प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम आज आपका जो पेट्रोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है उसी का जो इग्नियस रॉक्स का पोर्शन है, उस इग्नियस रॉक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय शैलों की जो संरचनाएं हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स का देखा था। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि मैग्मा के मोबिलिटी की वजह से किस किस प्रकार की संरचनाएं आग्नेय शैलों में देखने को मिलती हैं, हम उनकी आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपने मैग्मा के एक्सक्लूसिव और इंट्यूसिव फॉर्म्स पढ़े, तो उसी में हम मैग्मा के मोबिलिटी से यानी वो कितना विस्कस है, कितना वो श्यान है, कितना वो गाढ़ा है, कितना वो चिपचिपा है और उसकी तरलता किस प्रकार की है, उसका कंपोजिशन किस प्रकार का है, उसके आधार पर किस किस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, उनको हम ध्यान में रखेंगे और फिर आज हम स्ट्रक्चर्स को करने वाले हैं। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे जैसा आप देख रहे हैं मेन हेडिंग लिखा है ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ मैग्मा और लावा, कि मैग्मा या लावा के मोबिलिटी से किस किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होगा। जिसमें पहला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर, इसको आप प्रवाही संरचना भी कहते हैं। लावा का प्रवाह किस प्रकार का है ना, प्रवाही संरचना यानी फ्लो स्ट्रक्चर। दूसरा है पिलो स्ट्रक्चर। पिलो तकिया जिसको आप बोलते हो, शाब्दिक अर्थ इसका, और हिंदी में इसको शिरोधान संरचना कहते हैं। शिरोधान यानी पिलो, शिरोधान संरचना यानी तकियानुमा संरचना, पिलोधान स्ट्रक्चर। फिर है द रोपी एंड ब्लॉकी लावा। रोपी यानी रस्सी, रोप, ब्लॉक यानी टुकड़े, या तो रज्जू, रस्सी को हिंदी में रज्जू कहते हैं, रज्जुक लावा या खंड लावा। रज्जू लावा या उसको आप खंड लावा के नाम से इसको जानते हैं। रोपी एंड ब्लॉक लावा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लावा में जो है वो ऐंठन यदि बन जाए तो उससे रोपी या ब्लॉकी लावा स्ट्रक्चर बनेगा। उसी तरह से है स्फेरुलेटिक स्ट्रक्चर। इसको स्फेरुलेटिक स्ट्रक्चर यानी मैग्मा का यदि कंसंट्रेशन और वो मोबिलिटी यदि इस मैग्मा की एक केंद्र सकेंद्रित हो यानी केंद्र की ओर यदि हो, अभी आप हम चर्चा करेंगे इसकी। उसी तरह से ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर, कोई ऑर्बिट टाइप में बनती हो संरचना है ना, तो वो ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर्स कहलाती है। तो ये मुख्य रूप से इस बेसिस पर कि मैग्मा का या लावा का की तरलता किस प्रकार की है, उसकी शांता किस प्रकार की है, आप ये 5 तरह की संरचनाओं को पढ़ेंगे। फ्लो स्ट्रक्चर, पिलो स्ट्रक्चर, रोपी एंड ब्लॉकी लावा स्ट्रक्चर, स्फेरुलाइटिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर। जो आपका सबसे पहले हम थोड़ी सी 1-2 पैराग्राफ ही हम इन सब संरचनाओं के बारे में हम जानेंगे, लिखेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब या डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो उसमें आपको करीब करीब सभी संरचनाओं को टच करना है। इसलिए आपको एक पैराग्राफ में आपको इन सब संरचनाओं को, और जहाँ संभव हो सके डायग्राम भी बनाना है। देख रहे हैं कि आपने डायग्राम बनाए हैं, तो आप डायग्राम बना के भी इसको कर सकते हैं। तो जो फ्लो स्ट्रक्चर या प्रवाही संरचना है उसके लिए आप कहेंगे कि इग्नियस रॉक्स में समांतर अथवा समीपवर्ती समांतर परतों, पट्टियों अथवा बैंड या कोई स्ट्रिक के विन्यास के आधार पर फ्लो स्ट्रक्चर को डिफाइन
किया जाता है। क्रिस्टलन की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा हो, तो क्रिस्टलन की प्रक्रिया के दौरान मैग्मा या लावा के प्रवाह द्वारा, फ्लो के द्वारा इस प्रकार के जो संरचनाएं हैं वो निर्मित होती हैं कि लावा जब अर्थ इंटीरियर से जब इरप्ट होकर बाहर आता है मैग्मा, तो वो अब सरफेस पर आने के बाद वो फ्लो करता है, तो वो एक पट्टी के रूप में समानांतर, यानी आग्नेय रॉक्स के जो आग्नेय चट्टाने हैं उनके समानांतर, उनके पैरेलल जो है वो पट्टियों के रूप में, बैंड के रूप में वो प्रवाहित होता है। तो वो जो संरचना बनती है सामान्य सी, वो प्रवाही संरचना या फ्लो स्ट्रक्चर्स के नाम से आप उसको जानते हैं। दूसरा है पिलो स्ट्रक्चर या सिरोधान संरचना। ये जब मैग्मा या लावा का इरप्शन होता है तो प्रवाह के दौरान वो रॉक्स के साथ जो वो फ्लो करती है, तो उसमें जो वॉलेटाइल कुछ मैटर्स होते हैं वो बुलबुलों के रूप में वो ऊपर उठते हैं। तो जो बुलबुले के रूप, बुलबुला बनना या उसका जो खुदाना होता है, जो बुलबुले जो बनते हैं, है ना, तो उसके द्वारा उनकी जो संरचना निर्मित होती है उसको आप पिलो स्ट्रक्चर या सिरोधान संरचना कहते हैं। इन्हें इग्नेस रॉक्स की सतह पर सिरोधान के समान, यानी कि पिलो के समान या तकियों के समान बुलबुले के विकास के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। यह गतिशील या प्रवाहित बेसाल्टिक लावा से निर्मित रॉक्स होती हैं, जिसमें इससे लावा के प्रवाह में थोड़ी सी कमी आती है, जिससे इस चट्टानों की सतहों पर एक पपड़ी जम जाती है और पपड़ी की दरारों में से वो लावा निकलने लगता है, जिससे बड़े प्रवाह के स्थान पर छोटे छोटे प्रवाह ले लेते हैं और छोटे प्रवाहों की प्रत्येक सतह पर एक पतली प्रत्यास्थ झिल्ली का निर्माण होता है, जो लावा के अंतर्दाब के कारण फट जाती है, जिससे लावा बाहर प्रभावित होता है और ठंडा होकर जो पिलो स्ट्रक्चर या सिरोधान संरचना के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखाई देता है। उसी तरह से आपका ये रोपी एंड ब्लॉकी लावा जो है उसके बारे में आप ये कहेंगे, रोपी लावा के बारे में कहेंगे कि इसमें विपरीत गतिशील लावाओं के जमने से चिकने पृष्ठ बन जाते हैं जिसमें चमक होती है, और उन लावाओं में प्रवाह के समय झुर्रियां अथवा रस्सी के समान उसमें ऐंठन पड़ जाती है। प्रवाह के दौरान यदि लावा में रस्सी के समान ऐंठन पड़ जाए तो उस प्रकार की जो संरचना है वो रज्जुक संरचना या रोपी लावा स्ट्रक्चर कहलाता है। और लावा के उद्गम के पश्चात शीतलन तथा संपीड़न होने पर, यानी कि ठंडे और कंप्रेस्ड होने पर लावा के विभिन्न स्तर बन जाते हैं, और शीतलन में लावा के ऊपरी सतह ठोस पपड़ी बन जाती है, इससे इससे क्या है कि लावा नीचे द्रव स्थिति में ही रहता है, और इससे निकलने वाले गैसीय पदार्थों के प्रभाव से ऊपरी सतह पर बनने वाली ठोस पपड़ी विखंडित हो जाती है ब्लॉक के रूप में। जो पपड़ी है वो ब्लॉक के टुकड़ों के रूप में अलग हो जाती है, उसे ही आप ब्लॉकी लावा या खंड लावा के नाम से जानते हैं। देखिए ये हमने पिलो स्ट्रक्चर की हमने ये संरचना बनाई है। पिलो स्ट्रक्चर में क्या है कि लावा पिलो के रूप में इरप्शन है लावा का, वो पपड़ी के रूप में जमने लगता है, ये पिलो स्ट्रक्चर है। ये ब्लॉक या लावा स्ट्रक्चर ये टूटने लगता है, खंड होने अलग अलग, ये लावा का प्रवाह है, लेकिन ये ब्लॉक्स इसमें से अलग टूटने लगते हैं, वो ब्लॉकी लावा कहलाता है। इसी तरह से स्फेरोलाइटिक जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आप कह सकते हैं कि इसका प्रमुख लक्षण एक साथ केंद्र के चारों ओर अरीय विन्यास, यानी कि रेडियल पैटर्न में विभिन्न आकार के पतले खनिज तंतुओं का एक साथ क्रिस्टलाइजेशन होना ही स्फेरोलाइटिक कहलाता है। एक साथ पतले तंतुओं के रूप में यदि क्रिस्टलाइजेशन होता हो
तो उसको आप स्पोरोलाइटिक संरचना के नाम से जानते हैं, समझते हैं। उसी तरह से आपका है ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर। डायग्राम में आप देख रहे हैं ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है। यह एक दुर्लभ प्रकार की आग्नेय शैल की संरचना है। इसमें गैसीय पदार्थ इस एक बॉल के समान स्थिर रहता है और प्रत्येक बॉल विभिन्न खनिज घटकों एवं उसके गठन के ऐसे सकेंद्रित सेल्स से बनी होती है जो रॉक्स के चारों ओर बने होते हैं। सकेंद्रित यानी कि इस प्रकार से इनके रेडियल फॉर्म में ये अरीय फॉर्म में ये बनी हुई होती है, यानी सकेंद्रित केंद्र। इस प्रकार की यदि संरचना है तो वो ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट के समान नजर आती रहती है, इसको आप ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो 4-5 स्ट्रक्चर है ये मैग्मा के मोबिलिटी या लावा की मोबिलिटी से बनने वाली संरचनाएं हैं। अगले क्लास में हम मैग्मा के दूसरे कंडीशंस की बात करेंगे, कूलिंग कंडीशन को ध्यान में रख के, और फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स को जानने का